कुछ तो बोलेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। हाँ. उन लोगों को तो सोचने दो जो सोचना है। गॉर्जियस, बॉम्बशेल, अट्रैक्टिव, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर, बाकी स्किल्स बोलो, फिटनेस, सब में मैं हूँ। लाइक आई डोंट वांट टू स्टिक टू एनीथिंग। तो डायरेक्टर खुद कॉल किए, नो कास्टिंग डायरेक्टर, नथिंग। डायरेक्टर ने खुद कॉल किया कि आई लाइक योर परफॉर्मेंस, आई एम लाइकिंग योर, कैन यू प्लीज कम फॉर दिस रोल के लिए। आस्था का कैरेक्टर था मेरा, उसके लिए ऑडिशन दोगे? तो मैंने पूछा व्हाट ऑफ द कास्ट, क्योंकि मुझे तो प्रोफाइल बिल्डअप करना था ना, क्योंकि इसके लिए मैंने पूछा कि मैं जो काम कर रही हूँ उससे क्या लेवल अप है। तो उन्होंने कहा कि स्टार कास्ट में संजय कपूर सर है। आई एम बाइसेक्सुअल, आई लव गर्ल्स आल्सो। ये है नया खुलासा आज बियॉन्ड द स्पॉटलाइट पे कि तान्या है बाइसेक्सुअल एंड इट्स ओके टू बी बाइसेक्सुअल। एंड का ये होता है कि मुझे अंडरस्टैंड कर ले मेरी गर्लफ्रेंड कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है, या ऐसा लगता है। पर तुम अगर चूतियों जैसी हरकतें करोगे, शॉर्ट टेम्पर्ड तो आएगा ही ना। हम लोग तो होंगे ही शॉर्ट टेम्पर्ड। Hi, I'm Priyanka Chaudhary and Celebrina has started this new segment called Beyond the Spotlight, जहां हम आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जानेंगे, उनकी रियल लाइफ के बारे में जानेंगे, उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनका जर्नी कैसा है, सब कुछ आप तक लेकर आएंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी फर्स्ट गेस्ट हैं बोल्ड, स्टनिंग, कोलकाता की खूबसूरत बाला, जितना कहूँ उनके बारे में कम है। आप खुद ही देख लीजिए, तान्या चैटर्जी। Thank you. What an intro, girl. You killed it. Thank you so much. शुरू में थोड़ा सा डर लगता है हर चीज़ से, और यही मैं आपसे भी पूछना चाहती थी। मैंने आपके पुराने कुछ वेब सीरीज भी देखे हैं, तो शुरू में आपको लाइक 8 months और 6 months पहले की। हाँ. मतलब उसमें आप इतना बोल्ड, इतना कॉन्फिडेंट दिखाई दिए हो। तो आप मतलब ये कॉन्फिडेंस हमेशा से ही आपके अंदर? क्योंकि मैं तो नर्वस हो जाती हूँ जैसे कुछ फर्स्ट आता है, तो ये कॉन्फिडेंस हमेशा से? नो, नथिंग लाइक दैट। एक्चुअली कॉन्फिडेंस रहने का एक रीज़न भी है, क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम क्लास 10 from Calcutta. So I used to do a lot of like Bengali assignments, Bengali movies, then modeling assignments, coding shoots, magazine cover. I did it. Nice. And then वहाँ से मैं next level जाना चाह रही थी। हाँ. तो वो कैलकाटा में नहीं हो पा रहा था। I don't know, vibe नहीं मैच हो रहा था। Maybe I am थोड़ा फास्ट थिंकिंग रखती हूँ, बट कैलकाटा कंपेयर टू दैट थोड़ा सा स्लो है यार। सो नेक्स्ट लेवल जाना चाहते थे, सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑल्ट बालाजी। वहां से मैंने ऑडिशन भेजा था। Nice. गंदी बात सीजन 4 वाज माय फर्स्ट सीरीज। नाइस। तो आपने मतलब वहीं पे बैठे कोलकाता से आपका फर्स्ट ऑडिशन कॉल आ गया था? क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विद मुंबई कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल। मुझे मुंबई आने का बहुत शौक था, क्योंकि शुरू से ही मुझे एक्ट्रेस ही बनना था यार। एक्चुअली बचपन से ही मैं मॉम की साड़ी पहन के मिरर के सामने नाचना, गाना, सजना, ये सब था ही अंदर। वो ऑलरेडी पता था कि मुझे क्या करना है। या स्कूल में बहुत ज्यादा बदमाशी एंड ऑल, ड्रामा क्वीन में थी। आप लगते तो हो बोल्ड, और मुझे लगता है कि आपका अगर बिच मोड ऑन हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि डोंट मेस विद मी गर्ल। ये तो है। बहुत अच्छी हूँ, स्वीटेस्ट। आई एम द स्वीटेस्ट वन टू द स्वीटेस्ट पीपल, बट मेरे साथ अगर कोई पंगा लेता है, माय गॉड, दे नो I have to cut them off. Yeah, most of the time मैं क्या करती हूँ, इतनी बिजी रहती हूँ अपने में, most of the time I ignore them totally. मैं लाइफ से ही हटा देती हूँ, बात ही नहीं करनी। जितना भी तुम उड़ के आए, मैं नहीं बात करने वाली तेरे से। और कभी कभी बहुत बुलशिट लेवल तक चला जाता है, तब तो यार I have to shout on them, then make them understand in my way and then cut them off. ये मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तान्या नोज व्हाट शी वांट्स टू डू। और जब मैंने आपको सबसे पहली बार देखा था, तो आई वाज लाइक कि दिस गर्ल इज सो बोल्ड। मतलब ऑफ कोर्स सीन्स में भी आप बोल्ड हो, इन जनरल भी जैसे आप खुद को कैरी करते हो, दैट इज़ वेरी बोल्ड। तो हाउस ऑफ लाइज में आपको मतलब आपको जब से आप कर रहे हो स्टार्ट, तब से हमेशा आपने बोल्ड सीन्स किए हैं, तो आपको कभी लगता नहीं कि आप टाइप कास्ट हो जाओगे? लोग आपको बस ऐसे ही देखेंगे कि यार ये लड़की अपने बोल्डनेस, अपने कपड़ों की वजह से फेमस हो रही है बस। तो आपको ये सब चीज़ कभी? हाँ, एक्चुअली द थिंग इज दिस, मुझे लगा ऐसा, देखो लोगों का कुछ तो बोलेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। उन लोगों को तो सोचने दो जो सोचना है। बट इफ being an actress, if I think about my craft, then मैं अभी move forward होना चाहती हूँ from bold
अवतार से आई वांट टू ट्राई फ्रॉम लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट OTTs. दैट्स व्हाई आई सेड येस फॉर हाउस ऑफ लाइज. बट हाउस ऑफ लाइज मुझे सीधी सादी बन के नहीं आई. मैं ऑलरेडी कसक और गंदी बात सीजन 4 कर चुकी थी, 2 वेब सीरीज, बोल्ड सीरीज. वो देख के डायरेक्टर ने पसंद किया, मुझे कॉल किया. तो मुझे लगता है कि जिसका बुलाना है ना, जिनको बुलाना है ना, वो लोग ऐसे ही बुलाएंगे यार. हाँ. बट कोई एक ऐसा रोल है जो आपका ड्रीम रोल है, मतलब मुझे यार दिस इज, इफ आई डू दिस देन आई विल बी सो हैप्पी, ऐसा कोई रोल? बायोपिक. मुझे बायोपिक करना है. आई एम इनटू रेगुलर, लाइक यू नो, रेगुलरली फिटनेस एंड ऑल. सो मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ, MMA करती हूँ, जिम करती हूँ, हार्डकोर वर्कआउट. सो मुझे अगर किसी का बायोपिक मिले ना यार, सीरियसली आई एम होपिंग फॉर दैट, आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर दैट. सो मैं फाड़ दूंगी. आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ. एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है हार्ड वर्क. लाइक यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ आवर्स. जैसा आपने बोला कि आप एक्सरसाइज करते हो डेली, खाने, दैट रियली टेक्स डिसिप्लिन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट. तो आप मतलब खुद को कितनी लेवल का हार्ड वर्किंग समझते हो कि मतलब मैं नहीं सोऊंगी तो भी मैं काम कर लूंगी, मतलब हमेशा से आप यू हैव बीन वेरी हार्ड वर्किंग? मुझे सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए. मुझे टाइम पास चाहिए ही नहीं. जो लोग मुझे बोलते हैं ना, हाँ कॉफी में मिल लो, ये मिल लो, मैं बोलती हूँ कॉफी वॉफी बाद में होगा, पहले काम कर ले, पहले क्या प्रोजेक्ट है. सो आई only want to work and work and work. That's it. So मैं 2 घंटे भी सो रही हूँ, 3 घंटे भी सो रही हूँ, I don't like, it doesn't matter to me. And anyways, like you know, I bought a flat in Dombivli, so I have to drive all the way long 1 hour. किस लिए? For the work only. So I am a workaholic person like anything. और ड्राइव किस में करते हो? मर्सिडीज घर भी आ गया है, मर्सिडीज भी आ गई है, BMW X1. बट खराब होता रहता है यार 2 दिन में, 3 दिन में. अभी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है उसका, है ना? माय गॉड, पागल कर दे रहा है मुझे. कि कोई ड्रीम कार है यार, ये तो मेरे को लेनी है अगले 1 साल के अंदर. लैम्बोर्गिनी. मेरा स्टार्ट ही होता है हाई अप. तो आप ऐसे यू कंसिडर योरसेल्फ एज समवन जो बहुत मटीरियलिस्टिक भी नहीं बोलेंगे, ऐसा जो बहुत हाईली एम्बिशियस, इसका बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए. आर यू समवन लाइक दैट, या यू आर लाइक मेरे पास वेल्थ होगा, आई विल हैव अ NGO, मुझे छोटा सा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, बस एक लैम्बोर्गिनी और 1-2 कार से मेरा काम हो जाएगा? या फिर आपको ऐसे 10-20 लाइक यू वांट टू कीप having those things? कैसी हो? I am a very high ambitious. मेरा फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप होता है. किसी का एक झटके से मिल जाता है, और कोई वेट भी करते हैं कि एकदम बेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा. और कोई का स्टेप बाय स्टेप होता है. सो आई बिलीव इन माई स्टेप्स. फर्स्ट में मेरा BMW हुआ, घर हुआ, फर्स्ट फ्लैट. आई एम ब्लेस्ड. नाउ आई एम लुकिंग फॉर सेकंड फ्लैट. आई हैव टू बाय इट जल्दी नंदी. जल्दी. बट मुंबई में अपना घर होना यार, दिस इज एक्चुअली बहुत बड़ी बात है. तो आपको क्या लगता है कि बोल्ड सीन्स में क्योंकि ज़्यादा पैसे मिलते हैं और इतनी सारी सीरीज, आपने 16 से ऊपर सीरीज कर चुकी हैं, तो उस वजह से आपके पास इतना पैसा है? अगर आप नॉर्मल रोल्स करती जैसे टीवी सीरियल या कोई नॉर्मल रोल, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते? ऑफ कोर्स नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि मुंबई में मैं जब आई थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. ओनली एक ही ऑफर था, दैट इज गंदी बात सीजन 4. कौन मुझे जानता था? कोई नहीं. और उस वक्त, उस टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बंगाली रिक्शन और भी ज्यादा था. और भी ज्यादा. लीड के लिए बुला तो रहे थे सीरियल्स के लिए, लीड, फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, बट क्रैक नहीं कर पाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आई स्टार्टेड माई करियर बोल्ड सीन्स करके, बोल्ड सीरीज करके. बहुत पैसा मिला, और 2 साल में यार घर गाड़ी कोई नहीं कर सकता अगर वो नहीं होता तो. नाउ आई एम चेंजिंग, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. चेंजिंग मतलब बोल्ड में नहीं छोड़ूंगी, बट लुकिंग फॉर अ बेटर प्लेटफॉर्म, बेटर टीम, बेटर को एक्टर. यू नो, सो सबका कुछ ना कुछ यूनिक एलिमेंट होता है. जैसे कि उर्फी जब भी आती हैं तो वो जानी जाती है कि वो जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, वो DIY कपड़ों से उनको ब्रांड्स जानते हैं, लोग जानते हैं. आपका क्या स्पेशल एलिमेंट है? लोग आपको क्यों देखें? गॉर्जियस, बॉम्बशेल, अट्रैक्टिव, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर, बाकी स्किल्स बोलो, फिटनेस, सब में मैं हूँ. लाइक आई डोंट वांट टू स्टिक टू एनीथिंग, आई वांट टू बी एवरीवेयर. लाइक फिटनेस में भी मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, गुड प्रोजेक्ट से भी मोटिवेट करना चाहती हूँ, एंड फ्रॉम माई फैशन सेंस, फ्रॉम माई हेयर स्टाइल, एवरीथिंग. नाइस. तो ये फिटनेस वाला आपके अंदर कहाँ से आया? मतलब बचपन से, लाइक 8-9 से मैं फिटनेस में हूँ, कैलकाटा से. आई हैड अ बॉयफ्रेंड हु यूज्ड टू बी अ जिम ट्रेनर. तो उसने ही बोला कि ठीक है, जिम ट्रेनर तो बन गए. कौन सी क्लास में हो रहा है? मतलब बचपन से मेरे को खुद को ऐसे लग रहा है कि मैं, मतलब
कितने साल की हो गई, मेरा बचपन कहाँ ना, मैं क्या कर रही थी मतलब बचपन में सीरियसली। नहीं बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए ना, डिफरेंट बॉयफ्रेंड वाला नहीं, द फिटनेस वाला पार्ट कि मतलब हम बचपन से कभी बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि That way I lucky now I got a boyfriend gym trainer, वो हमेशा मुझे बोलते रहा, I used to be foodie like anything still, तो वो हमेशा बोलते रहता नहीं एब्स निकाल, ये निकाल, वो कर, मैं ट्रेन करता हूँ। मैंने कहा बाप रे, फादर ही बन गया मेरा। तो कौन सी क्लास में आप मतलब? क्लास 8, क्योंकि मेरे गर्ल्स स्कूल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैलकाटा में। तो मैंने गाइस तो देखे ही नहीं स्कूल में, और लड़के मिलते नहीं है तो जिम ज्वाइन कर लो। हाँ, तो मैं ट्यूशन में जाती थी, तब एक बॉयफ्रेंड बना था मेरा जिम ट्रेनर, who used to have a like who used to be a businessman over there एंड कार लेके बार बार फॉलो करता, तो मैं तो ठीक है बॉयफ्रेंड ही बना लेते हैं, और बेनिफिशियल हुआ उसके बाद। आपको कौन नहीं फॉलो करता? मतलब मुझे लगता है कि अभी भी कितने लोग आपको, मतलब मेनी पीपल वुड बी क्रशिंग ऑन यू, आई एम श्योर अबाउट दैट कि यार फ्लावर्स आते रहते हैं, भेजते रहते हैं यार, नाम नहीं बोलते। मैं बोलती हूँ सामने आ जाओ यार, डायरेक्टली बोल दो, प्रपोज कर दो, वो नहीं करते, दूर से फ्लावर भेज देते हैं मेरे घर के एड्रेस में। बताओ अभी आपको कि कौन फ्लावर भेजे इंडस्ट्री में से जिससे आपका दिल एकदम ऐसे हो जाए कि माय गॉड, किसके फ्लावर्स चाहिए आपको? I have a crush, big time crush. I think 2 actors are there. मैं नाम लूँ कि नहीं? How do you know that? मैंने आपका एक पहले भी छोटा सा इंटरव्यू देखा है, वेरी लाइक कार्तिक। मतलब How do you know that? My God, yeah. कभी मौका मिला तो उनके साथ उनको जरूर बताना है ये चीज। God, seriously, एक इवेंट में मैं गई थी indirectly, like he was also there and I was making like collab shoot and all, but मिले नहीं यार सामने। दूसरा एक्टर कौन सा है? Tiger Shroff. I follow him like anything. I love his fitness. Even Kartik Aaryan is like become a fitness actor. आपको वही लोग पसंद है क्या जिनका बिल्कुल एब्स वगैरह? क्योंकि आप भी बोल रहे हो बचपन से मेरे को एब्स का शौक था। मेरे बीच में एब्स मैंने बना लिया था, फुल चिर फार ऐसा वाला एब्स, you know. पर उसके बाद like you know I used to be very thin, बहुत पतली हो गई थी। So जो एसेंशियल फैट होता है ना हम लोग की गर्ल्स की, जो चाहिए जहाँ पे फैट, बूब्स में एंड ऑल, वो भी कम हो गया था यार। So I was so upset. I was so fucking upset, ये क्या हो गया? क्योंकि जब बेली हम लोग कम करते हैं ना, स्टमक फैट, तो बूब्स, हिप्स, थाइज, सब एरिया से फैट कम होता है। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। उसके बाद तो गेन किया मैंने। मतलब it looks really nice. मतलब कितनी बार लोगों को मतलब बहुत सारी चीजें करानी पड़ती है, you know what I'm talking about, the treatments, because जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, कोई बूब जॉब अभी ये भी नया आ गया, and it is all becoming so normal, it's being normalized. आपका क्या कहना है इस बारे में? Like, do you want to change anything at all in your body or your face? To be very honest, देखो मैं नेचुरल चीज़ में बिलीव करती हूँ एक्चुअली, एंड घर से जो होता है ना, होम रेमेडीज जो काम करता है, ये सब बुटॉक्स नहीं कर सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मॉम ने एक सिखा दिया था बचपन में कि जो होम रेमेडीज मैं सिखा रही हूँ वही फॉलो करना, और आज तक यू डोंट ट्रस्ट मी, आई डोंट नो यू आर गोना ट्रस्ट मी और नॉट। बुटॉक्स कैसा दिखने में भी है, वो भी मुझे नहीं पता। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी करना भी नहीं है आपको, मतलब you don't want any injections in your body for anything at all. Thank you. थोड़ा ज़्यादा कार्डियो कर लेती हूँ, लाइक मुझे अगर लगता है कि ज़्यादा मैंने गेन कर लिया है ना, ज़्यादा कार्डियो कर लिया, you know, जल्दी फैट लॉस हो जाता है। और डाइट तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है? एक्सरसाइज, डाइट, तो आप मतलब स्मोक अप, ड्रिंक्स, ये क्योंकि पार्टी कल्चर है मुंबई में, लाइक लॉट ऑफ पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और अब ये भी काफी नॉर्मलाइज हो गया यार, ब्रो क्रश कर ले टाइप्स, तो मतलब आप कैसे आप? I know, right? But I don't do. I'm not into drinking. I'm not into smoking. But I'm a hardcore शीशा lover. I love शीशा. जब मेरे फ्रेंड्स लोग आते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं मुझे ब्रो क्रश कर लिया and all, तो मैं बोलती हूँ तू शीशा पी ले और मुझे भी दे दे। आपको कभी ये सब करना नहीं था? क्योंकि मेरी भी कोलकाता से फ्रेंड्स हैं। I tried once, like you know, espresso martini. That I like. Okay. But it feels like you know you are having coffee only. हाँ. It doesn't matter. आपने कभी मतलब मेरी कोलकाता से फ्रेंड्स हैं, और यूजुअली कोलकाता की लड़कियों का परसेप्शन जो है ज़्यादातर यही बना हुआ है कि यार मस्त माल भी लगती है और माल फूकती भी है। मतलब क्योंकि बहुत जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं कोलकाता की, एवरीबडी इज ड्रिंकिंग, मतलब दे आर डूइंग समथिंग और द अदर, और दे टॉक वेरी ओपनली अबाउट यू नो लव, सेक्स, एवरीथिंग, मतलब दे पूरा इरोटिक बातें। वो मतलब तो मैं इरोटिक बातें ऐसे ही करती हूँ, उसके लिए मुझे ड्रिंक भी नहीं चाहिए। इसकी जरूरत नहीं। तो आप में वो सारा चीजें मतलब ड्रिंक्स वगैरह हटा दे, बट इरोटिक वाला
erotic वाला side पूरा है. कोलकाता वाला. Of course, 24/7 there's a thought actually. मैं पूछ लूं कि आपको क्या चाहिए कि कार्तिक आर्यन आपके साथ क्या करे जिससे आपको मतलब मजा आ जाए. Oh my god. नहीं हम I'm कोई बात literally blushing. My god. एक दिन तो मुझे लगता है कि आपको उनके साथ, बट उनके ऑलरेडी भी आई गेस कहीं मतलब I ऑलरेडी don't know much. I don't know. I'm not in a contact. सारी इन कांटेक्ट विद एनी अदर सेलिब्रिटीज, मतलब कुछ फ्रेंड्स बने आपके मुंबई में आके? धीरे धीरे बन रहे हैं यार. मैं ना इतनी ज्यादा वर्कोहॉलिक हूँ, इतनी ज्यादा अपने काम को लेकर ही बिजी रहती हूँ एक्चुअली. तो फ्रेंड्स मैं नहीं बनाती. मेरा फ्रेंड्स बनता है फोटोग्राफर हो गया, एडिटर हो गया, यू नो, एंड इंडस्ट्री के बाहर बिजनेसमैन फ्रेंड्स एंड ऑल. दे आर इनटू बिजनेस एंड बहुत बड़े हैं मेरे से, लाइक 20 साल 10 साल 15 साल बड़े. तो उन लोगों से मैं कुछ सीख पाऊँ, जान सकूँ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी लाइफ देख चुके हैं ना. सो दे कीप ऑन गिविंग मी दोज एडवाइसेस. भले ही मैं दिल की सबकी सुनती हूँ, करती हूँ दिल की, बट कुछ अगर अच्छा मिल जाए तो. इसके लिए मेरे ज्यादा फ्रेंड्स ना बहुत बड़े बड़े, ये बचपन से ही रहा है. सही है. मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करने में. मुझे एक्चुअली लव थोड़ा टिप्स भी चाहिए. पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? पहले तो आप ये बताओ, तब मैं आपसे रिलेशनशिप. मुंबई में आके कोई डेटिंग सीन्स नहीं किया? नहीं. आप बस सेट पे जाते हो क्या सीधा? फ्रेंड्स बहुत है. आपके इतने अच्छे बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं, आपका पहले भी बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो आपको फिर से कोई अभी मन नहीं है क्या रिलेशनशिप में? हाँ, एक्चुअली आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड रिलेशनशिप अभी फिलहाल. आई जस्ट वांट टू बी फोकस्ड ऑन माय career and all. अभी बहुत काम करना है यार. I just started my career. Always I say that. अभी तो मेरी मुंबई की जर्नी शुरू हुई है जस्ट. 4 साल हो रहा है अभी. तो वो भी लॉकडाउन मिला के. So I have to see lot more actually. Right. मुंबई में तो मतलब बट फ्रेंड्स अच्छे बने हैं, बन भी रहे हैं. शुरू में आके बिग बॉस किया था ऋषभ सिन्हा. He used to be my very good friend. Abhi he's not there. He went to some USA or something like that. So I'm not in touch. So that's it. आपको देख के, आपके इंस्टाग्राम को देख के, और आपको भी जैसे मैं पर्सनली मिल रही हूँ, तो ऐसी नज़र आती हो आपकी बहुत बोल्ड है, और लोग सोचते होंगे इजी गोइंग भी होगी यार, ये तो इसको तो 2 बात बोलेंगे ये मान जाएगी. और यूजुअली इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी परसेप्शंस भी ऐसे हैं कि मतलब बहुत लोग वुड सी यू इन अ डिफरेंट वे. तो पहले तो आपने ये क्लासिफिकेशन कैसे किया कि यार इन लोगों की बात मुझे नहीं सुननी है और इनकी सुननी है? कई लोगों ने आपको अप्रोच किया ऐसे, आपने उनको कैसे उस पूरे सिचुएशन को आपने टैकल किया जब आपको लोग अप्रोच करते थे? हाँ, क्योंकि ये चीज़ तो होता ही है यार. इफ आई हैव स्टार्टेड माई करियर लाइक डूइंग अ बोल्ड सीरीज एंड ऑल, लोग सोचते हैं ये तो लाइक किंकी, शी विल बी वेरी इजी अवेलेबल सॉर्ट ऑफ गर्ल एंड ऑल, इसको बुलाऊंगी चली आएगी. हाँ. ऐसे होता है. बट पर्सनली आई एम वेरी स्ट्रिक्ट. आई हैव टू से दैट, एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. तो शुरू से ना सब चीज़ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखती हूँ. हाँ. कि अभी तो फिलहाल लाइक आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. मेनली सिचुएशनशिप्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है. लोग सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं कि सिचुएशनशिप में ही आ जाऊँ मैं. ऐसे तो नहीं हो सकता ना. सो मैं क्लियर करके बोल देती हूँ कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल और समथिंग लाइक दैट. तो आपका रिलेशनशिप भी नहीं है, आप बोल भी हो, आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं, और आपको उसमें से कुछ अच्छे लड़के भी दिखते होंगे, तो आपको मतलब सेल्फ लव ये कुछ ऐसे कभी करने का मन नहीं करता कि सैटिस्फैक्शन? सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस्ड तो आई एम ऑब्वियसली, and always I am self obsessed about my thing. I'm talking about that self love because कोई लड़का तो self satisfaction. हाँ, मतलब one night stands ये सब भी चलता है क्या? No, one night stand. I'm not into situationships and all this thing. You're not into random sex. No. You're very choosy. Very choosy. I have to be in a relationship only. I have to have feelings for that guy. Then only I'll do that all this thing. So मेरा थोड़ा ऐसा है. क्योंकि लोग सोचते हैं बहुत कुछ, बट मैं पर्सनली आई एम वेरी स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ गर्ल. यू कीप दोस बाउंड्रीज. तो फिर अगर आपका कुछ करने का मन हो, सैटिस्फैक्शन और गैस, तो कैसे, कहाँ पे, क्या करोगे? Porn is there, my web series is there. Nothing hotter than my web series, dude. Go and check it out. Like मैं अपनी web series देखती हूँ and like I have a vibrator and all this thing, so I do that. मतलब basically 2 points: have a vibrator and fingering also. Have a vibrator, and second thing is कि आपका
वो देख के हम लोग मतलब Of कुछ course, किया of course, I bet you, you will not be able to control yourself. अरे मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं जब मैंने स्टार्ट किया था ये सारे सीरीज करना. a couple, they are like having sex and all, but the guy, he's sending me literally his dick's photo, his dick's picture. मैंने कहा what the fuck are you doing man, go and satisfy your girl. हाँ, तो लोग कुछ नहीं करते हैं ना लोग, they are very surprising, मतलब my god. तो मूविंग ऑन, सबसे जो मैं आपके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें जानना चाहती हूँ, पहले तो आपके बचपन के बारे में, क्योंकि आपने कई बार अपना बचपन मेंशन किया. जवानी के बारे में बात हो गई, जवानी के बारे में, और जवानी के बारे में फिर से मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए. बट बिफोर आई मिस आउट बचपन, मैं चाहती हूँ कि बचपन हम जान ले कि आप बचपन में कैसी थी, मतलब बहुत गर्ली, तैयार होना शीशे के सामने, ऐसे कैसी हुआ करती थी आप बचपन में? बदमाश थी, बहुत क्यूरियस थी, स्कूल में सबसे लास्ट में जाती थी, रोज टीचर से used to like school me like anything. कुछ ना कुछ करती रहती थी, बदमाशी, और बहुत ज़्यादा क्यूरियस. मुझे सब कुछ जानना था जल्दी जल्दी, कैसे बच्चे होते हैं, कैसे किस करना होता है, और मेरे घर वाले कुछ नहीं सिखाए थे. मेरे घर वाले समझते थे ये ज़्यादा पक जाएगी कम एज में, तो वो लोग बोलते थे कि मैंने भगवान से मांगा और तुमको मिल गया, और तुम मिल गए मुझे, ऐसे कोई रख के चला गया ऐसे. तो मैंने कैसे हो सकता है? Obviously, so I have a girls' school, so my girlfriends were so bitchy. They used to like teach me everything. कि तानिया ऐसे ना ऐसे होता है, वैसे ना वैसे होता है. हाँ ऐसे होता है, so like that. तो आपने फिर स्कूल में, मतलब जब आपका बॉयफ्रेंड 8th क्लास में, so 9th 8th में you experienced what you got to know कि बच्चे कैसे होते हैं, तो मतलब वो सब आपने एक्सपीरियंस कर लिया था. 8th में I was there, I had a boyfriend, like 10 or 11 में था वो, so I didn't allow him to have sex. बाकी हम लोग रोमांस कर रहे थे ऊपर से, but I didn't allow him to have sex and all. So मेरा फर्स्ट वो ब्रेक हुआ वर्जिनिटी, और मुझे पता चला क्लास 12 में. हाँ, आजकल आई थिंक सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको क्या लगता है, पेरेंट्स को एक्चुअली बच्चों को सब कुछ बताना चाहिए, शुड बी ओपन अबाउट, बताना चाहिए, गुड टच, बैड टच, सब कुछ बताना चाहिए शुरू से, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो लड़कियों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है. अगर शायद बैड टच कोई दे भी रहा है तो वो सोचेंगे यार ही इज तो कडलिंग मी, ही इज ओनली कडलिंग मी, दे आर टेकिंग इन अ गुड वे ओनली, इनोसेंटली. बट वो नहीं होना चाहिए, ये जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ये आई थिंक आई एग्री विद यू एक्चुअली. तो ये गुड टच बैड टच की जो आप बात करो, सर हैज देयर बीन अ केस जहाँ पे यू एक्सपीरियंस दैट बैड टच एंड हाउ डिड यू टैकल दैट? बहुत टाइम बहुत बार हुआ है ऐसा. मेरे टीचर थे, फिजिक्स टीचर, फिजिक्स पढ़ाते थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे, बट बायोलॉजी पढ़ाते ही गॉट अटैच्ड टू मी एंड ऑल ट्राइड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. बट मैं तुम्हें आपको हमेशा से पता है कि कैसे डील करना है. मेरे मॉम ने बोल दिया था शुरू में, ओके, गुड टच बैड टच, she might not be knowing the exact words, बट सिखा दिया था कि कोई तुम्हें ऐसे ऐसे पकड़ेंगे या कुछ भी, ये that can be a bad touch, तुम बोल देना कि stay away. So ऐसे मुझे पता चल गया था. फिर 10th में ये कैसे, सबसे पहले ये ऑफर जो आपने बताया कि मैंने 10th क्लास में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब कैसे अचानक से ऑफर आया, या यू वर लाइक कि नहीं मुझे अप्लाई करना है अभी से? क्योंकि 10th से कौन, मतलब आई हैव सीन वेरी ब्लेस्ड नंबर ऑफ पीपल जो इतनी जल्दी अपना करियर का स्टार्टिंग करते हैं. क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं जल्दी जितना बाहर के वर्ल्ड में देखना स्टार्ट करूँ, उतना जल्दी सीखूंगी और अर्न भी करूंगी, इनकम भी करूंगी. शुरू में तो समझ में भी नहीं आता है कि कौन सा प्रोफेशन ज्यादा अच्छा है. भले ही मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट कैलकाटा में भी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं था मेरा. बनूं कैसे? सो आई हैव स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज एंड ऑल. आई यूज्ड टू बी अ रिसेप्शनिस्ट, होटल रिसेप्शनिस्ट. देयर इज अ होटल इन 5-star होटल इन कैलकाटा, Hotel Hindustan, very famous. So I used to work over there as a front office receptionist. उसके बाद ऑफर्स आया, बंगाली मूवी के जो लोग आते हैं होटल में रहने आते हैं, तो प्रोड्यूसर केम and he offered me कि he is producing a movie हीरोइन को लेके. So मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. फिर मम्मी को बताया होगा जाके? बताया, पापा को बहुत डांटा मुझे. मैं वही सोच रही थी कि शुरू में कैसे, मतलब उनको आपकी जो सीरीज भी हैं, जितनी सीरीज आपने, यू हैव डन सो मेनी किसिंग सीन्स,
मैं खुद ही एक कल रात देखी हूँ, मतलब it was with a girl, it was very nice. But no, it was you liked on it? YouTube, अच्छा, you I are liked you it. lesbo or something? I'm not. But I really liked how you kissed, like how you moved your Thank you so much. तो मम्मी ने पर जब ये देखा तो मम्मी ने क्या बोला कि यार ये क्या है? मम्मी ने बहुत डांटा मुझे कि क्या कर रही हो तुम हीरोइन बनने गई हो, एक्ट्रेस बनने गई हो, ये क्या कर रही हो, फैमिली के साथ कुछ अच्छा खासा कुछ करो कि फैमिली के साथ देख के कुछ मजा आए। तुम्हारे सीरीज तो फैमिली के साथ ही रात को छुप छुप के देखेंगे लोग, ऐसा क्या? तो मैंने कहा मम्मी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, यू नो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट द स्टार्ट, इट्स जस्ट माई स्टार्ट। बट अभी मैंने Z5 का जब किया तब लोगों के नजरिया, मेरे मम्मी के भी नजरिया, सबका नजरिया चेंज हुआ एंड शी अंडरस्टूड कि देयर इज अ स्टेप। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं है, तो मुझे जो करना पड़ेगा अपने से सीख के ही जाना पड़ेगा आगे। सो शी अंडरस्टूड कि देयर इज अ स्टेप। तो मुंबई आने का फैसला कब लिया कि अब तो मुंबई जाना ही पड़ेगा? जब ऑल्ट का क्रैक हो गया वहां से, कोलकाता में बैठे बैठे एवरीथिंग गॉट डन, ऑडिशन हो गया, सो आपको बहुत एक्साइटमेंट हुआ होगा, लाइक दिस इज माय फर्स्ट बिग ब्रेक। मतलब मुंबई आते ही क्या किया सबसे पहले, मतलब व्हाट वाज योर जर्नी लाइक कि पहले 2 साल 1 साल कैसा था? बहुत हसलिंग था, इट वाज डैम हसलिंग। आई यूज्ड टू स्टे विद लाइक 4-5 गर्ल्स, ऐसे बंकर वाला जो बेड होता है ना। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे साथ वो लड़कियां टिकेंगी, क्योंकि मतलब बेसिकली तुम अगर वो तुमसे कुछ भी पंगे लेगी, क्योंकि इसकी खट्टा शेयरिंग में काफी डिफिकल्ट होता है बहुत ज्यादा। और लड़कियां तूने ये यहाँ क्यों रखा, वो वहाँ क्यों रखा, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, होता ही रहता था यार, होता ही रहता था। एंड देन मुझे ना वो एक्सपीरियंस करना था कि मुंबई में जाते हैं, कलकत्ता में जो भी काम किया है, लेट्स फॉरगेट दिस, लेट्स स्टार्ट इन अ न्यू वे फ्रॉम स्क्रैच ओनली। कैसे आगे बढ़ते हैं। शुरू में ही अगर मैं फ्लैट ले लेती, एकदम 1 लाख का घर ले लेती रेंट का, तो मेरे को शायद बहुत सारी चीजें सीखने को नहीं मिलता जो मैंने जीरो से सीखा, स्टार्ट करके सीखी हूँ। सो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट जर्नी एक्चुअली फॉर मी। तो जब फर्स्ट आपका ब्रेक मिला और मुंबई आ गई, सेटल होने लग गई, तो जो परसेप्शन मानते हैं इंडस्ट्री के बारे में, ऐसा कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि ये रोल दे देंगे बट देन वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, ऐसे फालतू लोग भी मिले हैं क्या आपको? फर्स्ट मेरा बहुत ही आसान रहा और मुझे शॉर्ट टर्म भी लगा वो वे कि गंदीबाज सीजन 4 भी कर लिया, उसके बाद कसक बोल के एक सीरीज उल्लू का था, ऑल द स्टार कास्ट एंड ऑल द सेलिब्रिटी वर देयर, तो दोनों मुझे फटफट करके मिल गया, तो ठीक है, आई वाज हैप्पी। उसके बाद मेरे को ना कास्टिंग डायरेक्टर्स ने के वहां से कॉल आता था शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन के लिए, तानिया यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, कम फॉर द ऑडिशन। तो एड्स के ऑडिशन देने के लिए जाती थी मैं, फिर भी क्रैक नहीं हुआ एड्स का बट ऑडिशन से मैंने सीखा, क्राफ्ट सीखे, एक्टिंग सीखा एंड ऑल। कोई एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया, वर्कशॉप्स ली, या आपको लगता था यार मुझे? वर्कशॉप लिया, सौरभ सचदेवा, ही इज अ लाइक यू नो ही इज अ गुरु ऑफ मेथड एक्टिंग, हाँ, सैनफोर्ड माइसनर एंड ऑल, तो वहां से मैंने सीख लिया। नाइस। तो आपका क्या एडवाइस होगा ऐसे लोगों के लिए जो मतलब आते हैं मुंबई में ये सारा सपना लेकर, इतने लोग डेली आते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? मैं यही बोलूँगी कि बिंदास रहो, कैलकुलेटिव रहो। आई एम तो वेरी कैलकुलेटिव, या मैं कहाँ जा रही हूँ, किन लोगों के साथ मिल रही हूँ, सो बी कैलकुलेटिव, लाइवली ऑल्सो रहो, और हर एक जगह का एक्टिंग करियर, एक्टिंग एक्सपीरियंस अलग होता है। मेरा कलकत्ता का बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग ये सब था, मैं मुंबई में सटल एक्टिंग सीखी। अगर सौरभ सचदेवा सर के वहाँ अगर नहीं जाती तो मेथड एक्टिंग क्या होता है मुझे पता ही नहीं होता, तो मैंने सीखा। सो यू नो लाइक यू हैव टू टेक स्टेप्स कैलकुलेटिवली, सबके जर्नी अलग अलग होती है, सो दिस इज द थिंग। और फिर हाउस ऑफ लाइज आया, तो अभी कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से कॉल आया, आपने ऑडिशन दिया, वो सब के बारे में हाउस ऑफ लाइज का एक्सपीरियंस बताओ। हाउस ऑफ लाइज वैसे ही हुआ, मैं जब बोल सीरीज ही कर रही थी, मेरे पास और कुछ नहीं था करने के लिए, सिर्फ बैक टू बैक मुझे बोल सीरीज ही कर रही थी, उल्लू और ऑल्ट के लिए, शिमारू के लिए भी मैंने किया, और भी बहुत सारे एप्स के लिए किया। मुझे अच्छा लग रहा था, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फेम भी मिल रहा है। टेली चक्कर में मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज है रिगार्डिंग माय बोल सीरीज एंड ऑल, तो डायरेक्टर खुद कॉल किए, नो कास्टिंग डायरेक्टर, नथिंग, डायरेक्टर ने खुद कॉल किया कि आई लाइक योर परफॉर्मेंस, आई एम लाइकिंग योर, कैन यू प्लीज कम फॉर दिस रोल के लिए। आस्था का कैरेक्टर था मेरा, उसके लिए ऑडिशन दोगे? तो मैंने पूछा व्हाट ऑफ द कास्ट, क्योंकि मुझे तो प्रोफाइल बिल्डअप करना था ना, क्योंकि इसके लिए मैंने पूछा कि मैं जो काम कर रही हूँ उससे क्या लेवल अप है, तो उन्होंने कहा कि स्टार कास्ट में संजय कपूर सर है।
बस I have been a fan of him बचपन से. हाँ, बचपन सपना पूरा हो गया. So I said yes, ठीक है, let's do Let's do it. Let's do it, and I have given the audition. तो director also said yes. तो संजय कपूर सर का बिहेवियर कैसे हैं वो सेट पर? आपको कभी लगा कि नो ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी बॉसी या ऐसा कुछ उनका नेचर कैसा है? नॉट एट ऑल, ही इज वेरी हम्बल. ही इज वेरी हम्बल. मैं तो देख रही हूँ यार, जितने सारे स्टार्स हैं उन लोगों में कुछ एटीट्यूड वैसा नहीं है एक्चुअली. जो लोग ये चंटू मंटू लोग होते हैं ना, 2 दिन के लिए आते हैं, हाँ. उन लोगों में ज्यादा होता है ये असिस्टेंट रहेगा, ये मेरा बैग लेगा, वो मेरा है कुछ नहीं, काम कुछ नहीं किया. हाँ. बट जो भी स्टार्स मैं देख रही हूँ, दे आर सो हम्बल. हाँ, आपको लगता है हम्बल होना बहुत जरूरी है लाइफ में? बहुत जरूरी है यार. तुम अगर एटीट्यूड आ जाओगे, तुम आगे ही कैसे बढ़ोगे? लोग काम कैसे देगा तुमको? यू हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल एंड दे आर आल्सो नीड टू बी अंडरस्टैंडेबल. इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक. हाँ, तुम भी सिर्फ दिए जा रहे हो, यू आर ओनली गिविंग. वैसा भी नहीं होता है. और टेकिंग वैसा भी गिव एंड टेक. या हाउस पार्टीज करते हो ऐसे? नॉट एट ऑल. यू नॉट अ नाइट गर्ल क्या? बिल्कुल. मेरे को घर पे क्लबिंग पर्सन नहीं यार, शुरू में कर लिया, और मैं क्लास 8-9 से कलकत्ता में नाइट लाइफ जी चुकी हूँ. सब कुछ आप बचपन से कर रहे हो ना. मतलब काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया आपको सब चीजें करने में. एक्चुअली मेरे को जल्दी चाहिए, फट चाहिए सब लाइफ में. ये हंगर बहुत जरूरी है आई गेस. ये आई थिंक ये हंगर और पैशन होना बहुत जरूरी है. मैं बात में ये वर्ड बोलती रहती हूँ, देखना मेरे स्टोरी में, फट करो यार, फट. कोई शूट में भी जा रही हूँ, फोटोग्राफर को बोले फट शूट करो यार. तो ये फट मेरा वर्ड है एक्चुअली. तो ये सब एक्टिंग के बाद मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आए होंगे? नहीं, एक्टिंग के बाद वो ब्रांड कोलैबोरेशन आते हैं. मॉडल नहीं हूँ मैं, वो स्टार्स के पीछे मैं नहीं चलती हूँ. आपको नहीं करना है. आई डिड अ शो स्टॉपर. हाँ, मैं किसी और डिजाइनर का शो एज अ शो स्टॉपर मैं रैम्प कर चुकी हूँ, फैशन शो कर चुकी हूँ. चित्रंगदा थे, चित्रंगदा किसी और शो स्टॉपर थे, किसी और डिजाइनर के लिए. तो एज ए सेलिब्रिटी शो स्टॉपर मैं कर चुकी हूँ. मैं वो मॉडल नहीं हूँ कि स्टार के पीछे चलो. आपको तो उल्टा बायोपिक में आना है. यू वांट टू कम इन मेन रोल, यू वांट टू हैव योर ओन. ले यार, कोई बायोपिक के लिए मुझे कोई कांटेक्ट कर ले. यू कैन मैनिफेस्ट दैट. मुझे आपका कॉन्वर्सेशन याद है. बट देयर इज ऑलवेज अ स्टेप बाय स्टेप. अगेन मुझे अभी इंपॉर्टेंट रोल्स करने हैं. जैसे हाउस ऑफ लाइज हुआ मेरा, अभी बोल्ड से मैं निकली हूँ, वो चैनल से मैं निकली हूँ. ऑनेस्टली बोल्ड मुझे करना है, बट चैनल वो जॉनर से निकली हूँ, ऑल्ट और उल्लू का. हाँ, वो टैग मेरे से गया, हट गया. अभी Z5 में आई हूँ. अभी मुझे बैक टू बैक OTTs अच्छे विद अ गुड टीम एंड ऑल, यू नो, लीड रोल्स करने हैं, इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग रोल्स. यहाँ पे मेरे सेक्सी अवतार भी दिखे, एक्टिंग भी दिखे. राइट. सो मैनिफेस्ट हो सकता है ये. मैनिफेस्टेशन में यू बिलीव? आई एम अ हार्डकोर बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन. आपको लगता है आपकी कार और करियर सब कुछ जो भी आपके पास आज है उसका बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन और हार्ड वर्क दोनों? क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कलकत्ता से. जो भी मिडिल क्लास हो, आई हैव बीन ग्रोन अप लाइक एन एंजल. लाइक माय पापा, लाइक यू नो, ट्रीट्स मी लाइक अ डॉल. दैट्स ओके, बट आई एम नॉट come from a not high-fi posh family. हम लोग बहुत कैलकुलेटिव थे. हम लोग सोचते थे कि आज इतना ही पैसा खर्च करना है, कल इतना ही पैसा खर्च करना है, और तुम्हारा पॉकेट मनी यही है, जो चलाना है इसमें से चला. सो आई हैव कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. तो उसके बाद घर होना, खुद का फ्लैट होना, ये मैनिफेस्टेशन एंड हार्ड वर्क दोनों. योर पेरेंट्स मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ. My mom is happy. अभी भी बहुत कुछ करना है यार. बहुत कुछ करना है. My mom is still not happy yet. मेरे मॉम बोल रहे कब तू बॉलीवुड मूवी में आएगी and all. 70mm में. और हम सब फैमिली के साथ देखें. वही चाहती है क्या वो फाइनली? 70 तू रोमांस कर ले ठीक है, बट इतना ज्यादा मेकअप सीन, इंटीमेट सीन मत कर. तो और डैड, जब आप डॉल से डॉली बन जाती हो तो डैड का क्या रिएक्शन रहता है कि मतलब क्या है ये, मेरी बेटी है कि ऐसे, मतलब has he seen your kisses? मेरे पापा अगर actually I lost my dad in the lockdown, in the COVID. So मेरे पापा अगर होते शायद मैं ये steps ना लेती. क्योंकि I follow him like anything. जो बोलते हैं सुनती हूँ. और मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं, किसी के पापा को भी नहीं पसंद होगा कि अपनी डॉटर ऐसा स्टेप्स ले आगे बढ़ने के लिए. तो मेरे पापा अगर होते तो मैं शायद नहीं लेती. मैं और पेशेंस करती और वेट करती, बट कैसे होता आई डोंट नो. बट आई लॉस्ट माय डैड इन दी कोविड. और मुझे करना था यार, आगे बढ़ना था, क्योंकि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो मेरे मॉम के.
घर में एवरीथिंग, पैसे भेजना एंड ऑल. आई हैव 2 properties in Calcutta. That's also I have. But being पैसा भी है. Yeah, वो है. But being a girl, I have to take the responsibility. हाँ. मेरे मॉम को ना लगे कि यार लड़का नहीं है, लड़की है. वो कभी अफसोस ना लगे कि लड़कियां लड़कियों से कुछ कम नहीं है आजकल. So this is लड़कियां लड़कों से कम तो नहीं है एकदम. लड़कियां बढ़कर ही है. I think so. काफी फेमिनिस्ट टाइप टॉपिक्स आ गए, तो आपको अब तो लड़के जैसे ही सुनते हैं ना कि अच्छा नहीं लड़कियों का ये चीज ऐसे है, वैसे लड़के तुरंत सोचते हैं अरे फेमिनिस्ट आ गई है. तो मतलब आपका फेमिनिज्म, व्हाट इज फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट आपके अकॉर्डिंग वो टर्म का क्या मतलब है? फेमिनिस्ट इज लाइक स्पीक अबाउट योरसेल्फ. व्हाट यू वांट जस्ट रख दो, क्लियरली बोल दो. अंदर नहीं रखो, अंदर मत रखो, बर्डन लेके मत चलो लाइफ में. और जो लड़का रिस्पेक्ट नहीं देता, लव नहीं करता, उसके साथ रहने का या रिलेशनशिप का फेक टैग देने का कोई मतलब नहीं है यार. हटा दो उसको, आगे बढ़ो. और क्या जाने दो. मैं तेरे को कल से ब्लॉक कर रही हूँ कि बाय. सीरियसली जितना इजी आप मतलब दिखा रहे हो ना लाइफ को, आई डोंट नो, मतलब मोर पावर टू यू. लाइफ मतलब यही मैं बोलना चाहती हूँ. एक्सरसाइज ही तो करना है. कुश्ती करती हूँ मैं. क्या करती हो आप? वो MMA. हाँ, कुश्ती. हाँ, डांस भी करते हो. हाँ. मतलब इतना वर्सेटाइल, हर तरह से आप बिल्कुल यू आर ऑल सेट. आपका कौन सा फेवरेट डांस फॉर्म है? बेली डांस. आई एम अ बेली डांसर आल्सो. तो आपको डांसर नहीं बनना था कभी? हमेशा सोच रखा था कि एक्टिंग ही करनी है, उसी में जाके डांस करोगे. यार मुझे हो जाए पर अगेन मैनिफेस्टेशन. मतलब अभी आप जिस हिसाब से मुझे लग रहा है आगे बढ़ रहे हो, हाउस ऑफ लाइज के बाद कुछ नेक्स्ट बड़ा ही होने वाला है. मैं आजकल के जनरेशन के साथ, मेरे जनरेशन के को एक्टर के साथ मैं काम करना चाहूंगी. अभी तक जो मैंने किया है सारे, मतलब एज गैप तो छोड़ो, जनरेशन गैप एक्टर्स. House of Lies में like I am the youngest, everyone like elder than me, even generation gap. तो अभी मुझे आजकल के जनरेशन के co-actor चाहिए. So now we are moving on to our new segment. Who are you when nobody is watching you? इसमें बहुत सारे exciting questions हैं मेरे पास आपके लिए. So पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, right now what is one thing that you are very happy about, and what is something that is right now bothering you in your life? Happy about. First thing is about my flat. I bought a first flat. जल्दी फटफट किया, थोड़ा दूर किया, but ठीक है यार, चाहिए था वो. वो monthly rent का टेंशन नहीं चाहिए. तो and regret. The second question, what do you have asked? What are you concerned about nowadays? Concern about good projects. I have to crack the good projects. Different genre. कभी आपको डर लगता है कि अगर वो चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा मेरा, मतलब एंजाइटी होती है? डू यू हैव एंजाइटी इश्यूज? नो यार, ये क्या होता है? लाइक आई रियली वांट टू नो. डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब नहीं होता है यार मेरे लाइफ में. यू नेवर फेल्ट लाइक लाइफ में मूड ऑफ होता है. मूड ऑफ होता है एंड आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स. मैं किसी को फोन करके बात कर लेती हूँ, किसी से मिल लेती हूँ, शीशा विशा पी लेती हूँ एंड देन फ्रेशन अप. तो आपको कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ कि मैं जी क्यों रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है लाइफ का? आपको यू नो योर पर्पस. आई नो माय पर्पस नाउ. वो बात ठीक है, बट एक बड़ा पर्पस भी होता है, जैसे फुलफिलमेंट. और मुझे तो हैप्पीनेस चाहिए ऑल द टाइम. आई नो यू आर ऑलरेडी वेरी हैप्पी, बट कभी आपको नहीं लगा लाइफ में मुझे ये सब कभी नहीं हुआ? फालतू दुनिया है. नहीं लगा. हाँ, कुछ लोगों के बारे में बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट मैंने जो कहा ना, जैसे मैं हैंडल करती हूँ, मैं बहुत मुफ्त हूँ. बोल देती हूँ तभी के तभी, चल फोन रख, बोल दिया फट करके, हाँ फोन रख, बस. उसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग. भूल जाती हूँ मैं. So you let go very easily. Yeah. Let go attitude. Let go and move on easily. So that's sort of good. अभी तक ये जो मुंहफट वाला सीन हुआ है, ये किसी के साथ अभी हुआ है इंडस्ट्री में? मतलब जहाँ पे आपने किसी को एकदम जवाब दे दिया मुंह पे और लोगों ने आपसे पंगे लिए हों, अभी तक ऐसा हुआ है? हाँ यार, होता रहता है मेरा. अगर उर्फी जावेद आपसे पंगे ले लेता कल को, क्योंकि वो मतलब एकदम शी इज ऑलवेज लाइक मतलब ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे. शी कम्स अक्रॉस इज वेरी बोल्ड. आई थिंक ना उसका एक साइड है, वो दिखाती है लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कैमरा के सामने. आई थिंक कैमरा के पीछे अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि उसके साथ एक कोलैब किया था मैंने उसके एक सॉन्ग का. तो मुझे इतना ऐसा नहीं लगता कि ओवर आउट ऑफ द कैमरा भी कैसे ऐसे हो सकता है यार, ऑल द टाइम लाइक दैट. एग्जैक्टली. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है उसके बारे में. वो दिखाती है कैमरा के सामने, बट अंदर से है थोड़ी सी. तो आपके अभी तक किसी से पंगे नहीं हुए? किसी को नहीं पीटा आपने? हाँ, किसी से पंगे नहीं हुए? किसी को बहुत सारे लोगों से पंगे होते हैं मेरे.
इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में होते हैं, हुआ है। मैं नाम नहीं बोलूंगी, एक डायरेक्टर के साथ हुआ है मेरा। हाँ। एक डायरेक्टर ने मेरा नाम नहीं दिया, मैं हाँ। उसको समझा रही थी, मेरा क्लोज शॉट नहीं ले रहा था। एंड आई लव माई क्लोज शॉट्स यार। मैं स्पेशली रेडी हो रही थी उस सीन के लिए, स्पेशली रेडी हुई थी, रेड साड़ी वाड़ी पहन के एंड ऑल, और मुझे लाइक वाइड में या मिड शॉट में बिठा दिया यार, मैं हाँ। डायलॉग बोल रही हूँ, हाँ। सीन कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आई एम द वन ऑफ द मेन प्रोटोगनिस्ट एंड यू आर नॉट टेकिंग द क्लोज शॉट्स, इसका वैल्यू क्या है? मुझे कास्ट क्यों किया यार? ये मैं सबके सामने बोल दिया। तो डायरेक्टर का ईगो हो गया हर्ट। तो उसने क्या किया, प्रीमियर में इनवाइट तो किया बट मेरा नाम नहीं था उसमें। मैंने भी बोला कि मिडिल फिंगर, आई एम गोइंग टू गोवा। मैं गोवा चली गई तो घूमने के लिए। तो ये चीज हुआ था। ओके, बहुत बैड एक्सपीरियंस ये है कि इतने ऐसे नेगेटिव लोग कैसे हो सकते हैं यार। यही हुआ था। और मुझे आपके बारे में कोई इंटरेस्टिंग सीक्रेट जानना है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, आपके सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को पता है। मेरे मुंबई आके एक बॉयफ्रेंड हुआ था एक्चुअली, एंड उसके साथ मैं डिफरेंट बहुत सारे पोजीशंस ट्राई करती थी, एंड दैट वाज वाइल्डेस्ट मेकआउट लाइक एनीथिंग। सो ये हुआ है। सो नाउ यू पोज, तब भी पोजेस चल रहे थे, अभी भी आप पोज करते हैं। या तो आपको क्या लगता है कि मुझे इन जनरल जानना है कि लड़कों को लड़कियों में क्या चीज़ चाहिए? क्योंकि मेरे एक दोस्त से ना मेरी हमेशा आर्ग्यूमेंट होती है। क्या? उसको हमेशा लगता है कि लड़कियों को पता नहीं है कि लड़कों को क्या चाहिए। So I really want to know लड़कियों को पता नहीं है लड़कों को क्या चाहिए। हाँ, आपको पता है, आपको क्या लगता है क्या टॉप 3 चीजें लड़के ढूंढ रहे हैं लड़कियों में? I can handle my male friends like anything, very good way। हमेशा से आपके ज्यादातर मेल फ्रेंड्स रहे ना? से लड़कियों से आपकी थोड़ी एग्जैक्टली क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल में थी यार। गर्ल्स स्कूल में 12th तक गर्ल्स ही गर्ल्स देखे मैं। उसके बाद तो मुझे अचानक से बॉयज मेल लड़के फ्रेंड्स चाहिए ही ना। हाँ। तो ऐसे थे, तो मैं तो बहुत प्यार से हैंडल करती हूँ। और मुझे लगता है कि लड़कों को क्या चीज चाहिए, वही गुड सेक्स। गुड सेक्स एंड बैड। गुड सेक्स की वजह से बट वो शादी नहीं करते ना अगले दिन, तू कौन मैं कौन, वो वाला घोस्टिंग वाला जो आजकल कल्चर चल रहा है। घोस्टिंग मेरे साथ कभी नहीं, मैं काफी चीजें कभी नहीं हुई है आपके साथ। सैड मतलब आप सिर्फ सैड हो। मैंने किया है घोस्टिंग एक्चुअली, बट मेरे साथ नहीं हुआ है। मेरे साथ तो मुझे बोलते हैं कि फिर से मिलो। मैं बोल रही हूँ यार प्लीज स्टे अवे, आई नीड वर्क प्लीज। बट गुड सेक्स के अलावा आपको क्या लगता है लड़कों को और क्या 2 चीजें चाहिए जिससे वो शादी कर ले लड़की से? क्या ढूंढ रहे हैं लड़के? शादी वाला सीन मुझे नहीं पता। कुछ भी कमिटमेंट, क्या चीजें लड़के ढूंढ रहे हैं लड़कियों में? घर का काम करे ऐसा कुछ? नहीं घर का काम संभाले जो आपको लगता है खुद को अंडरस्टैंड करे। लड़कों का ये होता है कि मुझे अंडरस्टैंड कर ले, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है या ऐसा लगता है। पर तुम अगर चूतियों जैसी हरकतें करोगे शॉर्ट टेम्पर्ड तो आएगा ही ना। हम लोग तो होंगे ही शॉर्ट टेम्पर्ड। ये क्या है? तुम लोग करते रहो बचकानी हरकतें और मैं रहूं कूल काम। ऐसा नहीं होता है यार। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को एकदम तेरी माँ की बहन की किया है? हाँ, जो एक्स था करके ब्लॉक कर दिया, माँ बहन करके ब्लॉक सीधा। गुस्सा आता आपको? फिर वो मेट से कॉल कर रहा है, मेट के फोन नंबर से, सिक्योरिटी के फोन नंबर से। मैंने कहा स्टे अवे, यू आर आउट तो आउट। बहुत ज्यादा गुस्से वाली हूँ मैं, गुस्से में चिल्लाती हूँ मैं लोगों को। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप घर पे अकेले इतना गुस्सा या चीजें तोड़ रही हो, फोड़ कल रही ही हो? हुआ। मेरा फोटोग्राफर बोल रहा था इससे ज्यादा एडिटिंग एक फोटो नहीं होगा, मतलब ऐसा एडिट मैं नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ तो नेचुरल एडिट कर, तुझे कौन बोल रहा है ये वो नेचुरल। आई एम नेचुरली ब्लेस्ड, आई थिंक दैट लुक वाइज एंड ऑल, तो एवरीथिंग तो नेचुरल एडिट कर, बैकग्राउंड सेम रख। हाँ। तो उसको लेकर वो बोल रहा है नहीं मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना ही होगा। तो मैंने चिल्ला दिया। मैं MMA क्लास करके निकली थी और मेरा ब्लड सर्कुलेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई था, तो मैंने चिल्ला दिया। तो मतलब तुमको गुस्सा आता है और फिर इतना जल्दी चला भी जाता है या जस्ट मतलब ग्रज आप होल्ड करके रखते हो क्या? नहीं इन जनरल किसी से नहीं। आपका ऐसे कि नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, हो गया तभी खत्म, उसके बाद मूव ऑन। वो ग्रज होल्ड करके वो बटन लेके उसका इफेक्ट भी होता है यार स्किन में एंड ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली जो लोग करते हैं। बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, रोते रहते हैं। मैं तो बोलूंगी यार जो हर्ट करता है उसको लेके इतना सोचना क्यों, उसको हटा दो और आगे बढ़ो। ज्यादा किसी भी सिचुएशन में गुस्से मत रहो। एग्जैक्टली रोना गुस्सा, इससे ज्यादा हम लोग प्रमोट कर सकते हैं हाउ टू कीप योर चिन अप, हाउ टू बी स्ट्रांग।
यू नो हाउ टू बी हैप्पी, हाँ। इन सारी चीजों को हम लोग अगर ज्यादा मोटिवेट करें ना, हाँ। तो लोगों का मेंटल हेल्थ सही हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू। राइट राइट, आई थिंक आई एग्री टू दैट। व्हाट्स योर वन बैड हैबिट जो आपको एकदम मतलब लगता है यार ये हैबिट मुझे बदलनी है? ट्रस्ट इश्यूज, मतलब ट्रस्ट मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ये लोगों से, लोग थोड़ा प्यार से बात करते हैं तो आपको लगता है कि तो मुझे लगता है दे आर द स्वीटेस्ट वन, तो कोई बोलता है आई लव यू, मेरे से प्यार ही करता होगा। ऐसे ही है क्या आपके साथ? तो आपको बनाना तो बहुत आसान होगा फिर। हाँ एक्चुअली नहीं, बनाना तो नहीं, बनाना जैसे कि बनाना, हाँ मान जाती हूँ मैं। जैसे सॉरी बोल दूं मैं आपको लड़ने के बाद तो आप आराम से रिकंसाइल कर मैं बोल रही हूँ ना, वो ग्रजेस नहीं होल्ड करती, मैं आगे बढ़ जाती हूँ इसके लिए। मतलब बहुत अंदर से यू आर समवन हु इज वेरी सॉफ्ट, इज वेरी सॉफ्ट हार्ट ना, हो जाता है। एंड व्हाट इज वन गुड हैबिट दैट यू आर प्राउड ऑफ? गुड हैबिट, आई एम वेरी एम्बिशियस एंड बहुत जिद्दी हूँ। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, कैसे? बाय हुक एंड क्रुक। उसके लिए मैं जो कुछ भी करूँगी तो ऐसा अचीव करना है तो करना ही है मुझे। अभी जैसे मेरे गोल्स है, मुझे वो बिग लीग्स, जो बॉलीवुड बिग लीग्स है उसमें मुझे पहुंचना ही है, उस सर्कल में। करण जौहर सर, जो भी है, सलमान खान सर, उन लोगों के ग्रुप में जाना है यार, इसी के लिए। तो और you will not stop, you are not someone who gives up easily. not at all, not बिल्कुल at all। सोच के रखा है ये करना ही अगर है। हाँ, अगर ये होता तो मेरे पास, when I lost my dad, then only at that moment only I could have stopped everything. I'm not gone, but no, nothing can stop me. I like that. तो आपने मेरे को बताया था फिटनेस के बारे में, सो आपका रेगुलर दिन कैसा दिखता है? मतलब स्टार्टिंग से, डे का स्टार्टिंग से बताना। गर्म पानी, ये वो, फिर क्या खाते हो? सुबह उठ के मैं एक करेला और आंवला जूस का एक रेडीमेड जूस मिलता है, तो वही मैं गर्म पानी में डाल के मैं पीती हूँ। फिर मेरे मेट्स आते हैं, मेट से खाना बनवाती हूँ। नो कार्ब्स डाइट चलता है मेरा। उसके बाद जिम एंड देन मीटिंग, शूट्स, जो भी होता है, फॉलोड बाय दैट। तो आप दिन में कितना घंटा आप वर्कआउट करते हो? 1 hour, 1 hour। बट एवरी डे यू मेक श्योर दैट यू वर्कआउट एवरी डे? ऑल्टरनेटिव डे, एक दिन जिम, एक दिन MMA। तो आपको अभी वर्कआउट्स अपनी बॉडी में मतलब सारे डिजायर्ड चेंजेस दिख रहे हैं, बट कुछ ऐसा चीज है जो विच यू वांट टू अचीव अपनी बॉडी में? यार ये कम है, ये ज्यादा है, क्या कम है अभी, क्या ज्यादा है? लोअर टर्म मुझे 0 करना है अभी। एकदम शार्प लव हैंडल्स निकालने हैं। दैट लुक्स सो सेक्सी। मेरा पहले हुआ भी था, लाइक 6 महीने पहले। उसके बाद मैंने बोला ना कि बूब्स कम हो गया था यार। ये नहीं बढ़ाना, जैसे किम कार्दाशियन टाइप। I have a big ass, dude. You didn't check me out, girl. I checked out that white वाला है ना, good shape now. Good focus, एकदम वहीं पे focus था। Your entire dress was looking amazing. Thank you. फिल्मी ज्ञान ने शायद कवर किया था वो। हाँ, yes. Okay, so आपको रियलिटी शोज के भी ऑफर्स आए होंगे। स्प्लिट्सविला, आप बिल्कुल मतलब देखते ही लगता है कि अगर मैं स्प्लिट्सविला की कास्टिंग डायरेक्टर होती, मैं आपको बोलती प्लीज कर लो। मतलब यू कम अक्रॉस समवन जो स्प्लिट्सविला में एकदम सबको हिला के रख देगी। तो स्प्लिट्सविला, बिग बॉस पे भी यू कैन ट्राई। और बिग बॉस के बाद कितने लोगों को ऐसे अच्छे रोल्स मिले। सो आपकी इस जर्नी में रियलिटी शोज आपको लगता है कभी पार्ट लेंगे? स्प्लिट्सविला तो नहीं, बिग बॉस। आई लव बिग बॉस एंड बिग बॉस OTT के लिए मुझे ऑफर भी आया था, मैं गई भी थी ऑफिस में। बट उसके बाद उन लोगों को शायद लगा होगा, मैं देखो एक मेरा ऑन स्क्रीन एक है, ऑफ स्क्रीन एक है। मैं ऑफ स्क्रीन जाके तेरा माँ चुद दूंगा, ये बहन कर लूंगी, वैसा नहीं होगा एक्चुअली। सो आई वाज काइंड ऑफ सोबर एंड ऑल। तो शायद उन लोगों को लगा होगा कि ये शो में शायद मचा नहीं पाएगी। बट एक बार चांस करके तो देखो, मैं सबकी अगर माँ बहन ना करूं तो फिर दिखाऊं। मुझे तो लगता है कि आप बिग बॉस में मतलब आप सब चीजें OTT नहीं हुआ तब। एक तो क्योंकि आप में डिसिप्लिन भी है और वहाँ पे डेली टास्क वगैरह भी होते हैं। मुझे लगता है कि आप फिट भी हो यार। पर रोडीज के लिए भी फिर तो आप फिट हो, बिकॉज़ वो लोग रोडीज और स्प्लिट्सविला, आई डोंट वांट टू गो। आई एम अ बिग बॉस पर्सन, आई लव बिग बॉस करना है करके। आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माय गोल्स, व्हाट आई वांट। एक्स्ट्रा बर्डन चाहिए ही नहीं। इतने सारे रिजेक्शंस भी होते हैं। रिजेक्शन तो होते ही है। रिजेक्शंस को कैसे लेती हो? दिल पे लेती हो? जाने के लिए मेरे OTTs के लिए रिजेक्शन हुआ। They were trying me, they have shortlisted me, और उसके बाद नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, जाने दे, कोई बात नहीं? नहीं, मैं बोलती हूँ उनको, मैं उनको बोलती हूँ what's the reason behind it। तो वो लोग बोलते हैं कोई नॉन को ले लिया एंड ऑल। अच्छा, बट कोई भी बहुत जैसे आप जब भी रिजेक्शंस आते हैं, सब लोग एकदम क्लैरिटी से नहीं बताते आपको कि
ये कमी है, इस चीज पे हाँ, काम वो करो? तो पता नहीं चलता ना वो नहीं पता एक्चुअली, चलता। हमारे इंडस्ट्री में वो तो पता ही नहीं चलता है, बट कुछ कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जिन लोगों के साथ आप टच में रहते हो वो लोग बोल देते हैं कि यार, या चैनल ने मैंने तो तुझे रेकमेंड किया बट चैनल किसी और को ले लिया, सो यू नो, तो ये होता रहता है एक्चुअली। ये ग्लैमर वर्ल्ड पूरा बॉलीवुड, ऊपर से ऐसा लगता है कि सब कुछ कितना सही है, सब कुछ कितना परफेक्ट है, कोई भी रेड कार्पेट पे आता है ऐसा लगता है इन लोग की लाइफ एकदम बढ़िया है, सही है सब कुछ, बट डार्क साइड भी है, हर चीज़ का एक दूसरा साइड भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपीरियंस से क्या डार्क साइड है बॉलीवुड का? बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड है यार, मतलब ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ कुछ लोग ऐसे ऐसे ऑफर्स भी देते हैं, कभी कभी कुछ लड़कियां एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, ट्रस्ट कर भी लेते हैं, बट उसके बाद गारंटी नहीं होगा कि प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली तो नहीं बोलते वो लोग, बट वो लोग बोलते हैं आई वुड लव टू स्पेंड टाइम और समथिंग लाइक दैट, किसी भी तरीके से बुलाते हैं। कुछ लड़कियां चले भी जाते हैं, बट मैंने वो एक्सेप्ट कभी किया ही नहीं एक्चुअली, उस वे से मुझे नहीं जाना है। आप समझ जाते हो कि अगर किसी का क्या इंटेंशन है, आर यू लाइक कोई दैट फ्लर्ट पर्सन कर रहा है, समवन इज फ्लर्टिंग विद मी, तो समझ ही जाऊंगी ना कि अच्छा। बट आर यू पीपल रीडर ऑल्सो कि यार मैं मतलब लोग को मिलके बता देती हूँ कि इसका क्या इंटेंशन है, मेरे को सब पता है कि कौन सामने से जो है मैं देख के बता नहीं पता चलता है यार ऑनेस्टली, क्योंकि कई बार बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, और कुछ कुछ लोग, मैंने जैसे कहा ना, मैं मान जाती हूँ बहुत जल्दी, मुझे स्वीट लगने लगते हैं लोग कि दे आर तो वेरी स्वीट एंड ऑल, ऐसे लगने लगते हैं। अच्छा भैया तो क्यूट, मैं मॉम को बोलती हूँ कॉल करके, मुझे मेरे साथ ना बहुत अच्छे से बात कर रहे थे एंड ऑल, मुझे तो अच्छा लगा। तो बाद में जाके असली रूप पता चलता है। आपको लगता नहीं कि कितना टाइम वेस्ट करते हैं यार ये लोग, मतलब शुरू में आप वो कनेक्शन बनाओ, देन यू आर लाइक ओके। एड्स का ही देखो ना, शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन के लिए जब कॉल आता था मैं तो बहुत खुश हो जाती थी, बट उसके बाद क्या हुआ, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट नहीं किया। सारे सेलिब्रिटीज और स्टार्स, मेरे को तो लगता है अंदर से कास्टिंग ऑलरेडी फिक्स होती है, दे जस्ट वांट द ऑप्शन। तो ये मुझे खराब लगता है यार, ये नहीं होनी चाहिए। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कास्ट मी, देन ओनली टेल मी टू सेंड द ऑडिशन। ऐसे भी होते हैं, ऐसे जैसे हाउस ऑफ लाइज और भी एक प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही है अभी, बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट है, गूज़बम्प्स आने वाली, फीमेल ओरिएंटेड, स्ट्रांग, रॉ। योर शॉर्टलिस्टेड, एवरीथिंग इज डन, मतलब ऑन द वे, या ऑन द वे, डायरेक्टर के साथ बात भी होती है एंड ऑल, होप फॉर द बेस्ट कि हाँ वो उसका सब कुछ फाइनल है अभी तक। चलो एक परसेप्शन तो एक जो आपको लेके लोगों का, आई थिंक वो आज चेंज हो जाएगा। लोगों को ये लग रहा होगा कि बिकॉज ये ऐसे कपड़े पहनती है इसको ऐसे रोल मिल जाता होगा। नो गाइज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हर दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिटनेस, डाइट, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और आप तो ड्रिंक्स भी नहीं करते हो, मतलब यू आर समवन हु इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, इट फील्स लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग नए आ रहे हैं मुंबई में, आई थिंक दे हैव टू बी फर्स्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर पीपल हु आर वियर्ड and a lot of hard work, and manifestation and reach to good people. Surroundings are very important. और अभी ये सब जो आपका एक पर्सोना बना दिया गया है, आपको ऑब्जेक्टिफाई करते होंगे लोग कि यार ये ऐसा ही कैरेक्टर है, तो आपको मतलब हाउ डू यू फील अबाउट इट? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं इफ़ आई स्टार्टेड माई करियर जहाँ पे मेरा कोई ऑप्शंस नहीं था, मुझे करना था और मुझे फास्ट मैंने शॉर्ट टर्म किया, यूज़ किया, आई एक्सेप्टेड। बट मुंबई में शुरू में शॉर्ट टर्म ने मुझे दिया भी बहुत सारा, ठीक है, मुझे फेम भी मिला, मुझे काम भी मिले बैक टू बैक। उसके लिए जब ऑब्जेक्टिफाई करते हैं तभी मुझे लगता है कि यार लेट मी गेट द राइट अपॉर्चुनिटी, आई विल गिव इट यू, लाइक आई विल शो यू, अपने काम से दिखाऊंगी बेबी, अपने काम से दिखाऊंगी मैं। तो इसके लिए मैंने कहा जब हाउस ऑफ लाइज हुआ ZEE5 का, तब थोड़ा सा नजरिया चेंज हुआ। स्टिल दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग कि तानिया तो ऐसी ही होगी। कमेंट्स भी आते होंगे ऐसे वियर्ड, हाउ डू यू मतलब अपनी मेंटल हेल्थ में नहीं आने देते आप इसको? मैं देखती नहीं हूँ, और जैसे मैंने कहा कुछ कुछ अगर देख भी लेती हूँ उसको रिप्लाई दे देती हूँ। You Google yourself like anything. सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गूगल में। विकिपीडिया प्लीज ठीक कर दो सारा इन्फॉर्मेशन। सबसे ज्यादा कौन सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वैसे? कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है यार ये तो बिल्कुल गलत लिखा है? 10 करोड़ नेटवर्थ मेरा दिया गया है। 10 करोड़ अगर है, मैं डोंबिवली में जाके फ्लैट खरीदी हूँ, मेरा एज रॉन्ग है, 96 बॉर्न है, 94 दिया हुआ है। I saw that 94.
वेरी अपसेट यार, क्यों करते हैं ऐसे लोग यार, क्यों? मुझे पूछ लिया करो, आई एम देयर ओनली टू टॉक टू यू। ये सारा जो सीन्स चलते हैं सेट पे, कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ आपको? या मतलब कि यार मैं जब किस कर रही हूँ, जब व्हेन आई सॉ योर गर्ल वाला किस, तो थोड़ा शुरू में हिचकिचाहट नहीं हुई थी कि यार ये कैसे करूँगी मैं, क्या होगा? And that kiss was so क्योंकि proper. I am bisexual, I love girls also. ये है नया खुलासा आज Beyond the Spotlight पे कि तान्या है bisexual and it's okay to be bisexual and please be open about it. Yes. So have you dated या फिर have you in real life made out with girls? No, not really. Not real life. हाँ, स्कूल में how can I forget it, dude? सबको I think कुछ लोग bi curious भी हैं जिनको लग रहा है कि मैं bisexual हूँ। स्कूल में गर्लफ्रेंड थे मेरे, स्कूल में तो आप शुरू I have made out with her. And you like that, so you are confirmed because मेरे को भी ऐसा लगता था कभी-कभी कि मैं But I was feeling bisexual नहीं हूँ। horny, yeah. You are bisexual? नहीं, I'm not. No. So मैं बताती हूँ आपको, मेरे को लगता था ऐसा, फिर मेरे को समझ आया जब मैंने थोड़ा बहुत किया हल्का फुल्का मेकआउट, मुझे लगा नहीं मैं नहीं हूँ, मतलब I was just bi curious this whole time. और बहुत लोग bi curious हैं. Yeah, if a girl is cuddling you or something like that, No, or I trying don't to do, feel and if anything. Oh, you don't feel it. I think I was just curious कि करके देखते हैं कैसे, because I have been admiring tried women. it? मुझे दूर से ना लड़कियां मैं I notice कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत फिट है, I always notice. तो एक बार मेरे फ्रेंड ने बोला कि हाँ कुछ करके भी देख सकते हो, so I was like मेरे को देखना है, and then I got to know I'm simply bi curious. You should try different thing, dude. तो अभी आपको लड़कियों के साथ बट मेकआउट नहीं करना ना। लड़कियां मेकआउट कर भी नहीं पाएंगे proper. क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि लड़कियों को आपको लगता है कि बहुत सारा अभी भी they don't know about their sexuality proper. एक तो वो चीज़ है और दूसरा चीज़ कि मुझे क्या पसंद है, मतलब मेरे बॉडी को लेके, मतलब मेकआउट में मुझे पर्सनली क्या पसंद है, जो इरोटिक और जो खुल के बातें होती हैं कि हाँ, जिनको पता ही नहीं है कि वो लोग अपने बॉयफ्रेंड को ही सेटिस्फाई करने में लगी हुई रहती है, तो खुद को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया होता लोगों ने। हाँ, सो आपकी पर्सनालिटी में आपको सबसे खूबसूरत पार्ट क्या लगता है, जो मुझे लगता है यार ये मेरा फेवरेट फीचर या चीज है? My boobs and my hips, my ass, I love it. आपको कभी किसी कमेंट्स में लिखा नहीं है कि मतलब ये आपने कोई बूब जॉब तो नहीं कराया है या एस जॉब तो नहीं? आजकल सब चीज का देयर इज एवरीथिंग। हाँ यार, लोगों ने बहुत बोलते हैं, लोग सोचते भी है मैंने कुछ करवाया होगा, बट ऑनेस्टली आई हैवंट डन एनीथिंग। आई थिंक दिस कन्फेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट ना दोस्तों, इन्होंने कुछ नहीं करवाया है, जो है सब नेचुरल है। प्लस ये डेली फिटनेस से खुद को ऐसे रख रही है। इन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया है। देखो ना, मेरे लोअर टमी भी है यार अभी तक, इसको जाना है अंदर, इसको अंदर घुसाना है एक्चुअली। तो अगर मैं कर लेती कोई कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ऑल, ये पूरा अंदर होता। और बहुत अननेचुरल लगता है, मुझे उतना अच्छा लगता भी नहीं है, मुझे नेचुरली चीजें पसंद है। सो आपको क्या लगता है क्लियर स्किन, हेल्दी स्किन और पूरा बॉडी को मेंटेन करने के लिए लोगों को एक चीज़ क्या ज़रूर करनी चाहिए? लाइक स्टार्टिंग टुडे, जो लोग बोल रहे हैं कि यार मेरे से जिम नहीं हो पाता है, मेरे से योगा भी नहीं हो पाता है, व्हाट इज समथिंग दैट दे कैन स्टार्ट विद टू हैव अ गुड स्किन? आपने बोला आपकी मम्मी ने भी काफ़ी होममेड रेमेडीज बताई हैं, कोई भी ऐसा सीक्रेट फॉर स्किन एंड बॉडी जो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं? यस, फॉर श्योरली। मेरी मम्मी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, कि रात को सोने से पहले अगर ककड़ी, क्यूकम्बर या पोटैटो उसको स्मैश करके उसका अगर जूस लगा स्किन में अगर लगा रहे हो, यू विल गेट अ फ्लॉलेस स्किन। मैंने ऐसे आलू का सुना है, आलू को क्रश करके, पोटैटो और क्यूकम्बर। तो डेली आप करते हो ये? मैं कभी कभी करती हूँ, क्योंकि मेरे सारे मेडिकेटेड क्रीम रहते हैं, क्यूटीज, देयर इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट सेंटर एक्चुअली। एक्चुअली मुझे पूछना है, मैं बहुत क्यूरियस थी, कैसे मैं भूल गई ये चीज। मुझे ये जानना है कि फेस के लिए काफी लोग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, कॉस्मेटोलॉजी, ये कितना सेफ है आपकी स्किन के लिए? क्यूटीज इज वेरी गुड, क्योंकि मैंने लिया था, मेरा रीजन था, मैंने इतना ज्यादा वर्कआउट कर लिया था, एब्स वैब्स लव हैंडल्स निकल गए थे, फुल मेरी बॉडी हीट रहती थी हमेशा। तो जब मैंने थोड़ा सा गेन करना चाहा,
तब मेरे बहुत पिंपल्स निकल गए थे बड़े बड़े. आई कांट इवन कुडंट इवन सी माय फेस कि ये क्या हो गया. फिर भी मैं काम कर रही थी, शूट कर रही थी, इवेंट कर रही थी, तब मैं क्यूटीज के पास गई. नहीं तो बचपन से मैंने कभी नहीं गई, कभी कॉस्मेटोलॉजिस्ट चाहिए नहीं था मुझे. तो अभी देखो लाइक आई एम बैक टू ऑन माय तो जोन. मतलब कॉस्मेटोलॉजिस्ट इज अ गुड थिंग, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग. गुड थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग. मतलब people should go. या और बैकग्राउंड कैसे इंसान चेक करे, आजकल हर कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट बना बैठा है. मतलब कई लोग ऐसा है जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, रिव्यूज एंड ऑल. बट आजकल ना समझ, जैसे आपने एक सेंटर बता दिया, आई थिंक इसमें पर्सनल रिकमेंडेशन ज्यादा काम करता है, बिकॉज हर कोई उतना भी अच्छा नहीं है. आई हैव आल्सो वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी. अभी ज्यादा बिजनेस हो गया. मतलब पेशेंट आया, मतलब इसको कैसे अपने ग्रुप में रखना है साल भर साल. इसका वेम्पायर फेशियल कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो कर दो. उसको अपने अंदर रखना है ग्रुप में, ताकि वो बार बार आए. तो वो भी गलत है यार. वो नहीं करना चाहिए. फटफट दो. मैं क्यूटीज में जाके वही बोला था. Cuties, this is not a paid this thing. She loves your work. Yes. And I think people should go visit Actually. Cuties. So थैंक यू सो मच पहले तो इतना ट्रांसपेरेंट होने के लिए और इतना मुझे भी कंफर्टेबल करने के लिए. इतने दिल से आपने खुल के जवाब दिए. अब ये हमारा लास्ट सेगमेंट है जहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूँगी या कोई सेंटेंस बोलूँगी. यू जस्ट हैव टू क्विकली एकदम तुरंत जवाब देना है कि क्या आता है आपके मन में. फर्स्ट थॉट, फर्स्ट वर्ड, यमी. कार्तिक आर्यन. यमी. सेकंड, लव. डैड. डिजास्टर. डिजास्टर. Quarrel, fight with someone. Stardom. Heroine, Bollywood heroine. Your first web series. Gandhi Baat season 4, alt. One night stand. Tiger Shroff. Situationship. I'm not into situationships, but still. क्या बोलूँ यार? फालतू concept. फालतू concept. हाँ. Size. 12 inches. इतना भी होता है, मतलब मेरे को क्यों नहीं हो रहा है? African, they have, I think. I have heard about it. I don't actually. They want to like do something with an African. I want to try this. Companionship. Partner, loving partner, husband. Commitment. Husband. Open relationship. No. Your work set. Center of the attraction. Fashion. Innovative dresses and hairstyle. Okay. सो थैंक यू सो मच. आज की कॉन्वर्जेशन में मेरे को तो दिल से मज़ा आ गया और मैं आपको ज़रूर फॉलो करने वाली हूँ. आपका फिटनेस टिप्स ये सब मैं देखूँगी. नाउ wrapping up, this was an exciting podcast. We covered on a lot of topics. We talked about love, sex, dating, struggle, depression. I think Tanya has been really transparent. आपको ये podcast देखकर बहुत मज़ा आएगा. So Until next time, this is Priyanka signing off. और मुझे comments में ज़रूर बताना कि आपको next star कौन चाहिए या next celebrity या influencer जिसकी real life के बारे में आप जानना चाहते हो. The one you want to know about beyond the spotlight.